गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 30 का थर्ड पार्ट कार्पेल्स का। तो लिखो इसका कार्पेल्स का। यह है कलाई के संधि स्थल पर पाया जाता है। लिख लो, कुल अस्थियों की संख्या 8। इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 8। ठीक है ना। अब लिख लो मेटाकार्पल्स एवं अंगुलास्थियां। तो देखो ये जो होती है ना, ये वाली इनको तो बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स, और इनको क्या बोलते हैं हम? अंगुलास्थियां। तो लिख लो मेटाकार्पल्स में अस्थियों की संख्या 5। कितनी होती है? कुल 5 अस्थियां। ठीक है ना। और अंगुलास्थियों में कुल संख्या लिख लीजिए अस्थियों की 14 अस्थियां। और फिर लिख लो हाथ के अंगुली का सूत्र, हाथ के अंगुलियों का सूत्र, हाथ के अंगुलियों का सूत्र। तो देखिए कौन सा होता है? 2 3 3 3 और 3। कैसे? अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं, इसमें कितनी होती है? 3 3 3 3। 4 में तो होंगी 3 3 और एक में होंगी 2। ये अंगूठे में है और ये किस में? अंगुलियों में है। ठीक है। अब लिख लीजिए नंबर 4 पश्चपाद। अग्रपाद पूरा हो गया। अब बात लिखेंगे, अब किसकी करेंगे हम? 5 की, सॉरी चौथे की। लिखे पश्चपाद। पश्चपाद है ना। ब्रैकेट कर लीजिए पैर। निम्न अस्थियां पाई जाती हैं। नंबर 1 फीमर। नंबर 1 फीमर। तो उपस्थिति लिख लीजिए जांघ में। और ये डिटेल इसकी पढ़ेंगे हम किस में? प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जांघ में। और अस्थि की संख्या लिख लीजिए 1। अस्थि की संख्या 1। और एक पॉइंट लिख लीजिए लंबी तथा मजबूत अस्थि। ये सबसे लंबी अस्थि होती है शरीर की। ये देखो ना, ये वाला, ये तो है सबसे लंबी और मजबूत होती है ये। ठीक है। अब लिख लीजिए दूसरा टिबिया एवं फिबुला। टिबिया एवं फिबुला। तो देखो यहाँ पे 2 अस्थियां होती है ना पैर में। देखो यहाँ पे दिख रही होगी ना, कितनी है? 2 है ना। एक मोटी और एक क्या है? पतली। तो लिखो टिबिया लंबी व सीधी तथा मोटी होती है।
जबकि इसी के साथ पतली तथा छोटी अस्थि फिबुला पाई जाती है। नॉट लिख लीजिए, नॉट में लिखें फीमर तथा टिबिया फिबुला के संधि स्थल पर एक चपटी अस्थि होती है जिसे पटेला कहते हैं। तो देखो ये रही घुटना होता ना, ये रहा, जैसे ये है ना, तो ये छोटी अस्थि होती है ना, ये वाला जो किसके किसके संधि स्थल पे है, फीमर और टिबिया फिबुला के संधि स्थल पे ये वाली, इसे क्या कहते हैं हम, छोटी वाली अस्थि को पटेला। ठीक है ना। ये क्या करती है, घुटने को मुड़ने से रोकती है। पीछे तो मुड़ जाता है घुटना, लेकिन आगे की तरफ मुड़ता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पटेला उसको रोकता है, एक साइड में ही खुलने देता है। अगला है टार्सल। जैसे उसमें था ना कार्पेल, उसमें था ना कार्पेल, तो इसमें क्या होगा, टार्सल, नीचे की तरफ टार्सल होता है। जहाँ पे पैर है ना, आप ऊपर नीचे होता है ना, जुड़ा हुआ होता है नीचे पंजे से, जैसे यहाँ पे नहीं होता है क्या ये कार्पेल्स, तो इसमें क्या होता है, टार्सल। तो लिखो अस्थियों की कुल संख्या 7। नंबर 4 मेटाटार्सल। कुल अस्थियों की संख्या 5। फिर लिखो अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां तो सूत्र लिख लीजिए, वही सूत्र होता है, अंगूठे में 2 और सभी में 3-3। पैर की हाँ, उसमें भी 3 ही बता रखी हैं। अब तोड़ के दिखाएंगे, उसमें किसी का तोड़ेंगे ना, किसी को तोड़ के दिखाएंगे तो उसमें देखते छोटी वाली में 3 होती कि नहीं होती। और तो देख लेंगे ना, प्रैक्टिकल बायोलॉजी में तो यही होता है। उसमें तो क्लियर दे रखी है 3, क्लियर दे रखा है, 1 2 3 दे रखे हैं। हाँ, और कैसे होता है। ठीक है। अब लिखो अस्थियों के मध्य पाई जाने वाली संधियां। कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं, तो लिखो अचल अस्थि, सॉरी अस्थि नहीं, अचल संधि। अचल संधि जिसमें गतिशीलता नहीं होती है। तो लिखो कौन कौन सी ये पाई जाती है,
करोटी जो होती है ना, करोटी कपाल जो होता है, उसमें मैंने बताया ना खांचे होते हैं ऐसे, ये गतिशील नहीं होती, स्थिर होती है, इसमें कभी गतिशीलता नहीं पाती है। तो सीवनों के मध्य जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? अचल। दूसरा है आंशिक चल संधि। तो देखो ये पाई जाती है ये होती दो तरह की। कितने प्रकार की होती है? दो। पहला है धुराग्र संधि। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, धुराग्र संधि को। और ये पाई जाती है किसपे? गर्दन में होती है। कहते हैं ना धुराग्र का मतलब यहाँ तक मुड़ेगी, यहाँ तक मुड़ेगी, ठीक है ना। इसी कौन सी संधि होती है गर्दन में? धुराग्र संधि। एक होती विसर्पी संधि। विसर्पी संधि ये पता कहाँ होती है? जैसे आप अपने हाथ को कोई खींचेगा तो यहाँ से थोड़ा सा हाथ आगे खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है? कोहनी से उंगली को खींचेंगे तो आप जानते हैं बीच में गैप आता है कि नहीं आता है? अस्थि तो खिसकी ना, स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो लिख लीजिए कोहनी अंगुलियों के मध्य, ठीक है ना। कोहनी में होता है अंगुलियों के मध्य में जो संधि पाई जाती है वो कौन सी होती है? विसर्पी, सरक जाती है। और तीसरा है चल संधि। लिखो, इसका भी प्रकार होते, पहला है कंदुक खलिका संधि। बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं ना, कंधे में होती है ना, उसको कंधे में और कमर में होती है। तो लिख लो कंधे व कमर भाग में। दूसरी लिखो कब्जा संधि। कब्जा, कब्जा संधि। तो कब्जे कहाँ लगे हुए होते हैं? गेट में होते कि नहीं होते हैं? जो गेट क्या करता है, एक साइड में तो खुल जाता है, दूसरी साइड में नहीं खुलता। जैसे ये अंदर खुलेगा बाहर नहीं खुलेगा, तो ये होती कोहनी में। कहाँ होता है? कोहनी में। एक तरफ मुड़ जाएगा लेकिन पीछे तरफ नहीं जाएगा, इसे क्या कहते हैं? कब्जा संधि। तो लिखो कोहनी भाग में। और एक और लिख लीजिए इसी में ही, दीर्घ व्रतज संधि। तो लिख लो ये कार्पस लिखा था क्या? कार्पस लिख लो यहाँ पे, कार्पेल में। कार्पेल में जो ये होती है ना मणिबंदिका, ये कौन सी? दीर्घ व्रतज। पूरे व्रत में हाथ चक्र काट सकता है। तो ये कहाँ पे होते हैं? मणिबंदिका या कार्पेल में होती है। तो एक पार्ट इसका पूरा हो गया कंकाल का, ठीक है ना। अब लिखो, हेडिंग डालो, मानव में पाई जाने वाली पेशियां।
हैं, लिखो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। ये 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था। 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला है कंकाली पेशी, और इसी को बोलते हैं हम क्या, ऐच्छिक पेशी, मतलब इच्छा अनुसार चलती है। तो इसमें आप लिख लीजिए उपस्थिति अंतः कंकाल पर फिर लिखना ये पेशियां कंकाल की सतह से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी रहती है। मतलब समझे क्या? आपने देखा कि ये जो कंकाल होता है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, इस पे मांसपेशियां हैं वो चिपकी रहती हैं। ऐसा थोड़ी कि उतर जाती नीचे फिर वापस हम चढ़ाते हैं इसको, वापस उतर गए वापस चढ़ाते हैं। मुर्गी की लोग टांग खाते हैं तो कैसे खाते हैं? उसको खींचते हैं। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती हैं सघनता से। किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? टेंडन से जुड़ी होती है, चिपक जाती है। तो वो उतरता नहीं है। अगर अस्थियों से चिपक गया वो तो चिपक ही गया, वो हटेगा नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, मांसपेशियां जो होती हैं कंकाल से किससे जुड़ी होती हैं? टेंडन से जुड़ी होती हैं। आगे वाला है, अगला है इसी में ही, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये कोशिकाएं ऐसी होती, देखिए एक तो ये रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? क्या कहते हैं इसको? ये जो केंद्रक जो होते हैं ना, एक से अधिक होते हैं। ये क्या होती है? पट्टियां होती, बैंड्स होते हैं। ठीक है ना? इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और बहुकेंद्रकीय होती हैं। कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय होती हैं। ओके, कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? इच्छा अनुसार और अंतः कंकाल में गति उत्पन्न करती है इच्छा अनुसार। ठीक है ना? ये हो गया। उसके बाद में है चिकनी, चिकनी या अनैच्छिक या अरेखित पेशी। ठीक है ना? ये ऐसी होती है। एक केंद्रक होता है इसलिए। एक केंद्रक होता है, वो भी कैसा होता है? बड़ा होता है। इनका आकार तो कैसा होगा?
कैसी होंगी? एक केंद्र की होती है। और बस ये इसकी विशेषता है और कुछ नहीं। हृदय पेशी जो मेन चीज आएगी बता देंगे आपको। हृदय पेशी हृदय पेशी तो ये जो होती है ना कहाँ पाई जाती है? किसको? हाँ अंदर जाने के बाद तब आराम रिलैक्स हो जाओ तब करना। हृदय की दीवार में होती है, ठीक है ना। और ये मिश्रित होती है, मतलब रेखित के भी लक्षण होंगे और क्या होंगे, ये अरेखित भी होती है। लेकिन लक्षण कैसा होगा इसमें? अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक के लक्षण ज़्यादा होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसमें मैं आपको क्लास में बताऊंगा मुख्य चीज़ जो अपने को अध्ययन करना है। और अभी तक हमने जो पढ़ा है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेशी ये होता है ना अस्थि और उपास्थि में अंतर आता है। और अब मैं जो कल बताऊंगा आपको वो है रेखित पेशी की क्रियाविधि आती है परीक्षा में 3 नंबर का। 2 ही इम्पोर्टेंट है। ओके।